अपने पास क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन। होता क्या है ये देख लेते हैं। मास परसेंट इज इक्वल टू होता है किसी का भी मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मोलर मास ऑफ एलिमेंट इंटू 100, है ना। अब कैसे, फॉर एग्जांपल आपने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ले लिया हम लोगों ने, है ना। अगर CaCO3 ले लिया, ठीक है। अब इसका क्या होता है, आपने बोला कार्बन से 12 होता है एटॉमिक वेट, है ना, सॉरी कैल्शियम है। कैल्शियम आपने बोला सर 40 होता है अपने पास, है ना, प्लस कार्बन का 12 होता है, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है और 3 ऑक्सीजन है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया अपने पास, 100 वेट हो गया। अब आपसे पूछा गया है कैल्शियम का बताओ, किसका बताओ, कैल्शियम का। तो कैल्शियम का परसेंटेज कितना होगा, कैल्शियम कितना होता है 40 और टोटल कितना है 100, ठीक है। कार्बन कितना है 12, टोटल कितना है 100। ऑक्सीजन कितना है 48 डिवाइडेड बाय 100। अब परसेंटेज निकालना है तो क्या करोगे, इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100। ऑब्वियसली ये कितना आ जाएगा आपके पास 40%, ये कितना आ जाएगा 12% और ये कितना आ जाएगा 48%, है ना। तो एक सिंपल सी चीज है, किसी एक का मास अपॉन टोटल मास। नेक्स्ट एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, आप मुझे सॉल्व करके बताओगे। लेट्स आपके पास क्या है, ग्लूकोज है C6H12O6 है आपके, है ना, ये आपके पास। आपको मुझे बताना है कार्बन का परसेंटेज, हाइड्रोजन का परसेंटेज एंड ऑक्सीजन का परसेंटेज। क्लियर है। अपने पास अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो आएगा 180, ठीक है। अब कार्बन का परसेंटेज चाहिए तो वेट ऑफ कार्बन, है ना, एटॉमिक वेट लिख सकते हो आप सर, एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन आप ये लिख सकते हो सर, है ना, एटॉमिक या उसका मॉलिक्यूलर वेट, जो भी उसमें वेट अवेलेबल है उसका करंटली, है ना, जितना भी मास है उसका उसमें, तो आपके पास अवेलेबल कितना है यार ये। आप बोल दोगे सर अपने पास क्या है 6 × 12 है, ये ग्राम है, डिवाइडेड बाय टोटल 180 इंटू 100, ठीक है। अब आपके पास क्या है, हाइड्रोजन का कितना है सर 1 × 12 डिवाइडेड बाय 180। अगला क्या आपके पास ऑक्सीजन 6 × 12, सॉरी क्या कर दिया, अपने पास क्या है 6 × 16 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 100। ये है आपके पास बेसिक परसेंटेज। तो पहले वाले का कितना आ रहा है 12 आ रहा है क्या, 40 आ रहा है, पहले वाले का इस 40% जो आंसर आया है, सेकंड वाले का आया है 6.6% और अगले वाले का आया है 53.4, मान लेते हैं 4%, अगर आप क्लियर निकालोगे तो, ठीक है। तो ये है आपके पास सामने आंसर, है ना, जो इजी है, बहुत टफ नहीं है, बस सिंपली कर सकते हो। चलो आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एक बार मेरे से इंटरव्यू में पूछा गया था। इफ 3.4% सल्फर is present in insulin, then find minimum molecular mass, minimum
मॉलिक्यूलर मास ऑफ इंसुलिन। ठीक है, बताओ क्या होगा। देखो पहले क्या करते हैं यार, क्वेश्चन समझ लेते हैं, है ना। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, उसने कह रहा है 3.4% सल्फर है मेरे पास, है ना, वेट बाय वेट, किसमें, इंसुलिन में। ठीक है, आपको मिनिमम मॉलिक्यूलर मास बताना है इंसुलिन का, कितना बताना है, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अगर हम मिनिमम की बात करें तो आप एक चीज सोचो कि अपने पास क्या है, मिनिमम का मतलब होता है कि एट लीस्ट वन एटम of sulfur is present, है ना, in insulin। एक एटम कम से कम प्रेजेंट होना, मिनिमम की बात कर रहे थे, है ना। तो स्टैंडर्ड तरीका होता है जैसे सारे बच्चे करते हैं, सर अपने पास दिया है कि अगर 100% है मतलब 3.4 ग्राम सल्फर प्रेजेंट टू 100 ग्राम इंसुलिन में, है ना। तो आपने बोला सर 1 ग्राम में कितनी प्रेजेंट होगी, फिर 1 ग्राम सल्फर इन 100/3.4। ठीक है, तो मैंने बोला बेटा अगर ये 1 एटम बोल रहा है तो 1 एटम का वेट कितना होता है, तो आपने बोला सर वेट ऑफ 1 सल्फर एटम, तो 32 ग्राम में क्या हो जाएगा, आपने बोला सर 32 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 3.4। आपने बोला सर ये आंसर होगा किसके बेसिस पे, हमारा कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। अब आपने बोला सर ये कॉन्सेप्ट मान लो मेरे को नहीं लगाना हो, मेरे को, है ना, मेरे को थोड़ा बहुत कंफ्यूज होता है, मेरे को फॉर्मूले वाली आदत है, तो आपके फॉर्मूले का तरीका है, मैंने कहा बिल्कुल तरीका है बेटा। तो सल्फर परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा, वेट ऑफ सल्फर के एटम अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू 100 ही तो होता है। तो सल्फर का वेट कितना है, 32 ग्राम, सॉरी सल्फर का परसेंटेज कितना है, 3.4, है ना, 3.4। सल्फर का वेट कितना है, 32 ग्राम, है ना, ये तो दिया है 32 ग्राम। अब आपके पास मॉलिक्यूलर वेट कितना है इंसुलिन का, ये तो इंसुलिन का पूछ रहा है ना, टोटल इंसुलिन का पूछ रहा है। तो इंसुलिन का क्या है मुझे नहीं पता, यही तो पूछा है ना, किसका पूछा है वेट, इंसुलिन का मॉलिक्यूलर मास पूछा है। तो क्या है, आप ये मान लेते हैं हम लोग कि हमारे पास क्या था, ये इंसुलिन में क्या था, सल्फर है अपने पास इंसुलिन में, है ना, एक कंपोनेंट है जो कि सल्फर है। तो सल्फर का परसेंटेज इज इक्वल टू वेट ऑफ सल्फर अपॉन मॉलिक्यूलर मास, है ना, किसका, इंसुलिन का। तो आपने ये 32 लिया, है ना, इनटू क्या कर दोगे आप, 100। तो मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, इज इक्वल टू 3200 डिवाइडेड बाय 3.4। ये है फॉर्मूले से कंपोजिशन वाला, है ना। आप इससे कर सकते हो, बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है ना। ये लेफ्ट वाला कॉन्सेप्ट बेस पे है ना, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हो जाएगा। राइट वाले में दिमाग लगाना ही नहीं है, फॉर्मूला है, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट, है ना।